नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा कि हम ज़मीन रजिस्ट्री जो हम करवाते हैं तो दस्तावेज टाइप करना कैसे टाइप करें, क्या लिखा हुआ रहना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फॉर्मेट आपको मिल जाएगा रजिस्ट्री ऑफिस की साइट पे। तो हमने कुछ फॉर्मेट बनाया है जिसके थ्रू हम रजिस्ट्री होता है। क्या क्या रजिस्ट्री के लिए क्या क्या हमें आवश्यक जानकारी चाहिए, क्या होना चाहिए, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है ताकि दाखिल खारिज में हमें दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं सेल डीड है। सेल डीड लेखकारी का नाम यानी विक्रेता का नाम होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश। ये आधार पर आप अच्छे से देख लें। उनका उम्र, पिता या पति जो भी है, अगर लेडीज़ है तो उनके पति का नाम, जेंट्स है तो पिता का नाम, जाति, पेशा, ग्राम, थाना, अंचल, जिला, आधार संख्या और मोबाइल नंबर। ये विक्रेता का इतना डिटेल ज़रूरी होता है। कहीं कहीं किसी किसी निबंधन विभाग में हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम लिखना अनिवार्य है। कहीं पे अभी हिंदी में भी लिखा जा रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। और जो फर्स्ट पेज अगर आप स्टाम्प पे निकालते हैं तो फर्स्ट पेज में आपको एडजस्ट करना है, रूलर रखना है 8 पे, ठीक है, 8 के आसपास। इससे नीचा ही रहना चाहिए क्योंकि कुछ ऊपर में छपता है फिर अंदर में विभाग के द्वारा, ठीक है। तो फर्स्ट पेज अगर स्टाम्प लग रहा है तो फर्स्ट पेज हमें कम पे ही निकालना है ताकि ऑफिशियल वर्क के लिए रहे। सेकेंड पेज से अगर आप बॉन्ड पेपर यूज कर रहे हैं या स्टाम्प यूज कर रहे हैं तो सेकेंड पेज से आप 5 पे रख सकते हैं। देख रहे हैं इधर 5, ठीक है। तो 5 रूलर को ऑन कर लेंगे ताकि आपको मार्किंग करने में सुविधा हो। तो यहाँ 5 से नीचे ही रखना है, ऊपर नहीं, ठीक है, नहीं तो स्टाम्प के ऊपर छप जाएगा। जो एरिया दिया हुआ रहता है स्टाम्प पे उसके अकॉर्डिंग हमें 5 से नीचे ही रखना है। और ये सब रिजोल्यूशन के अनुसार भी होता है। सब लैपटॉप का अलग अलग रिजोल्यूशन है, उस हिसाब से भी रूलर वर्क करता है। तो उसके लिए आपका स्क्रीन कितना बड़ा है छोटा है उस हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे, देख लेंगे उस हिसाब से। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, लेखधारी यानी क्रेता। खरीदार का नाम भी वही ध्यान देना है। खरीदार का नाम, उम्र, पति या पिता का नाम जो भी है उस आधार पे, जाति, पेशा, ग्राम, थाना व अंचल, जिला, आधार कार्ड संख्या, मोबाइल नंबर। थर्ड में है लेख प्रकार, विक्रय पत्र, केवाला। फोर्थ में है संपत्ति का मूल्य यानी संपत्ति का मूल्य किस क्या है वो आप देख लें। सरकारी वैल्यू के हिसाब से कितना होना चाहिए वो यहाँ पे लिखा जाता है। 4 नंबर में मूल्य, बिक्री मूल्य भी लिख सकते हैं और सरकारी मार्गदर्शक पंजी से यानी सरकारी वैल्यू के हिसाब से कितना मूल्य है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 5 में है संपत्ति का विवरण यानी कितना डिसमिल आपको रजिस्ट्री करवाना है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। खतियान से कितना है, नक्शा से कितना है, ये दोनों अगर दर्शा लेंगे
तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वो आपको देख लेना है। उसके बाद ज़मीन कहाँ है, कौन से गांव में है वो लिखना है, थाना और अंचल लिखना है। ठीक है, बाकी निबंधन कार्यालय जो भी है वो लिख देना है। उसके बाद वर्ग कौन से श्रेणी में आता है भूमि, घर का आवासीय है या खेतिहर है, या तो उस हिसाब से लिखना है। जमाबंदी नंबर ये भी ध्यान से आपको लिख देना है। हल्का कहाँ है वो भी आपको दर्ज कर लेना है। फिर उसके बाद आता है थाना नंबर। थाना नंबर भी आपको लिखना है। खाता नंबर आपको जिस तरह से सजाना हो आप सजा सकते हैं। खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा कितना डिसमिल, ये चीज़ को इस चीज़ को ध्यान से देख लेना है ताकि बाद में दिक्कत ना हो। फिर अंक में लिखने के बाद इसको अक्षर में भी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और फिर भूमि का चौहद्दी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये भी ध्यान से आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे रेफरेंस लिखना है, यानी ये जो ज़मीन विक्रेता बेच रहे हैं ये इनका ज़मीन खतियानी है या केवाला है, किस तरह से हासिल है इनको, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे दर्शाना अनिवार्य है। ताकि अगर वो अच्छे से दर्शाएंगे तभी आपको दाखिल खारिज में दिक्कत नहीं होगा। और कोई भी ज़मीन रजिस्ट्री करवाने से पहले देख ले उनका रसीद कटा है कि नहीं है, उनका दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं है, जमाबंदी नंबर कितना है, भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या ये सब जरूर चढ़ाए। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना अनिवार्य है। यानी नंबर 5 वाले हिस्से में आपको ये ध्यान पूर्वक देखना है। बाकी तो नीचे रेफरेंस रहता है जिसको मखजून कहते हैं, तो वो आप एक बार पढ़ ले, दस्तावेज टाइप होने के बाद देख ले ताकि कोई त्रुटि ना हो। क्योंकि कोई भी इंसान ज़मीन खरीदता है तो काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद उस ज़मीन को खरीदा जाता है। तो कभी कभी छोटी छोटी गलती मिस्टेक हो जाता है, किसी से भी गलती हो सकता है। कोई भगवान नहीं है कि 100% सही हो, इंसान ही है तो गलती हो सकता है। अपना से कोशिश करें कि आप पढ़ ले, अच्छे से देख ले। नाम, विक्रेता, खरीदार, मूल्य, संपत्ति का विवरण, खाता खेसरा ये और रकबा ये दोनों अच्छे से देख लेना है। चौहद्दी भी अच्छे से लिखवाए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। रेफरेंस भी अच्छे से लिखना है ताकि दाखिल खारिज में प्रॉब्लम नहीं हो। कोई भी विक्रेता अगर कोई ज़मीन खरीद बेचता है तो ये चीज़ ध्यान रखे कि उनके नाम से है या करेंट रसीद कटा है कि नहीं है। अगर वो केवाला करवाए हुए हैं तो उनका दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं है, जमाबंदी नंबर है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत जगह ऐसा होगा कि आप रजिस्ट्री करवा देंगे, पता चलेगा कि उनका दाखिल खारिज भी नहीं है, जिनसे लिए थे वो ज़मीन वो करवाए भी नहीं है, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, पैसा खर्च आपको और भी ज़्यादा करना होगा तब जा कर के दाखिल खारिज होगा। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। बाकी आप रेफरेंस पढ़ लें। क्रेता हस्ताक्षर वगैरह ये तो होगा ही, तो ये सब ध्यान रखना है। और आपको ये रजिस्ट्री ऑफिस के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा सेल डीड का फॉर्मेट। आप यहाँ से करेक्शन कर लेंगे, आप अपने हिसाब से करें। हर जो कातिब होते हैं वो अलग अलग तरह से अपना उनका फॉर्मेट रहता है। और अब तो टाइप हो रहा है तो अब हर जगह हिंदी में मिल जाता है, हिंदी इंग्लिश। तो
तो ये अच्छा है ताकि कोई भी लोग आसानी से पढ़ सकें। पहले वाला राइटिंग था तो पढ़ने में सबको नहीं समझ में आता था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें। हम चाहेंगे कि आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एकदम धमाकेदार में कीजिए ताकि हमें भी बहुत मज़ा आए और आपको भी मज़ा आए। धन्यवाद।